जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम देवनागरी पर जानेंगे माता सरस्वती के मंदिर के बारे में और वह कैसे इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वसंत पंचमी का पर्व वसंत ऋतु के आरंभ का भी प्रतीक है, जो सभी ऋतुओं का राजा है। बताया जाता है कि यहाँ माता सरस्वती आज भी निवास करती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता सरस्वती पृथ्वी के जिस स्थान पर पहली बार प्रकट हुई थी वह स्थान है उत्तराखंड का माणा गांव। बद्रीनाथ से यह मंदिर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को देश का आखिरी गांव भी कहा जाता है, लेकिन अब ये पहला गांव बन गया है जहां माता सरस्वती का मंदिर है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो भारत के आखिरी छोर पर है। इस मंदिर का नाम है सरस्वती मंदिर माणा गांव। मान्यता है कि इस स्थान को भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। खूबसूरत पहाड़ और वादियों के बीच स्थित इस स्थान से ही महाभारत काल में पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। साथ ही इसी स्थान पर महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी की गुफा भी है। मान्यता है कि इसी गुफा में बैठकर व्यास जी ने गणेश जी को पहली बार महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर ही उन्होंने कथा को लिपिबद्ध किया था। इसी स्थान से माता सरस्वती का नदी रूप में उद्गम भी है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच हुए विवाद के कारण माता सरस्वती को नदी के रूप में प्रकट होना पड़ा। इस कथा का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। इसी जगह पर सरस्वती नदी और अलकनंदी नाम का संगम भी होता है। सरस्वती नदी के ऊपर एक विशाल शिला है जिसे भीम शिला कहा जाता है। बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान भीम ने इस शिला को रखा था ताकि सरस्वती नदी को पार कर सभी पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जा सकें। इस मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति रूप में पूजा की जाती है और माता सरस्वती की मूर्ति एक गुफा में मौजूद है। मंदिर के पास ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है और ठीक मंदिर के बाहर सरस्वती जलधारा बहती है। बताया जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। चारों तरफ पहाड़, जंगल और नदियों के बीच स्थित इस मंदिर का नज़ारा देखने लायक है। यहाँ आने पर आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, जो हमें माता रानी से जोड़ती है और आपको आनंदित कर देती है। बताया जाता है कि यहाँ पर ज्ञान व संगीत की देवी माता सरस्वती के 7 सुर हैं, जो माता के वीणा के तारों में बसे हैं। सर्दियों में यह जगह पूरी तरह बर्फ़ की मोटी चादर से ढक जाती है और यहाँ रहने वाले लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं जहाँ सर्दी खत्म हो जाती है। तब यहाँ लोग वापस आते हैं। यहाँ से आपको बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियाँ भी देखने को मिलेगी। माता सरस्वती जी की पूजा के लिए ही वसंत पंचमी मनाई जाती है। पश्चिम एवं मध्य भारत में कुछ जैन समुदाय के लोग माता सरस्वती देवी की भी पूजा करते हैं। कुछ बौद्ध समुदाय के लोग सरस्वती देवी को मानते हैं। माता सरस्वती को एक पवित्र नदी एवं भगवान की मूर्त दोनों के रूप में पूजा जाता है। सरस्वती माता को वेदों की माता माना गया है और वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती नदी की बहुत बड़ी और विशाल पूजा आरती होती है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको माता सरस्वती के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह चैनल पे बने रहिए और हमारे देवनागरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।